अरे आप हम लोगों को बंधुआ मजदूर समझ रहे हैं क्या? को अब फील हो रहा है कि बीजेपी में रहते हुए आप उन सारी चीज़ों को नहीं दिखा पाए जो आपको दिखाना चाहिए। नहीं, भारत माता की जय बोलवाने वाले लोग जो है मंच से भारत माता की जय बोलवाएंगे और उनके नेता मंच के नीचे जो है लूटेंगे। पार्टी में कुछ लोग खराब होते हैं जो पूरी पार्टी को जो है खराब करने का प्रयास करते हैं। इतने शिद्दत के साथ पार्टी में जो है अपना तन मन धन से अपने आप को समर्पित करते हैं, पार्टी को डिफेंड भी करते हैं। क्या कुछ जो है बीजेपी से अलग इनको जनसुराज में लगा कि ये जो है अब पार्टी बदल ली है? बहुत सारे लोग मेरे से ये बोलते हैं कि बीजेपी आपने ज्वाइन कर लिया तो आपका प्रशंसक कम हो गया। यानी लोगों को मेरे से नफरत नहीं था, लोगों को बीजेपी से नफरत था। बीजेपी में मैं गया था और मुझे इस बात का अब अफसोस हो रहा है। हिम्मत है ये बात बीजेपी के किसी भी नेता को कहने का, हिम्मत है जदयू के किसी भी नेता को कहने का। हम लोग जो है नाराज हैं और हम लोगों की नाराज़गी इसलिए है कि हमारे आंखों के सामने जो है हमारी पार्टी की सरकार रहने के बावजूद हमारे लोगों के मन में ये भी सवाल होगा कि क्या ज्वाइन करने के बाद जो है विधायकी से आप चनपटिया विधानसभा से चुनाव जनसुराज के माध्यम से लड़ेंगे? पार्टी कोई ख़राब नहीं होता है जी। पार्टी में कुछ लोग जो है कुछ जगह के लोग जो है पार्टी को ख़राब करते हैं। अभी आपने देखा होगा टी राजा हैदराबाद के हैं जी। वो भी जो है पार्टी छोड़ दिए, इस्तीफा दे दिए। उन्होंने बाकायदा सोशल मीडिया पे डाला। अरे आप हम लोगों को बंधुआ मजदूर समझ रहे हैं क्या? हम इतने शिद्दत के साथ पार्टी में जो है अपना तन मन धन से अपने आप को समर्पित करते हैं, पार्टी को डिफेंड भी करते हैं। पार्टी के योजनाओं को हम लोग गांव के गरीबों तक पहुंचाते हैं और उसके बाद से जो है लोगों को ये उम्मीद होता है कि अगर हमें समस्या होगा तो पार्टी के जो नेता हैं वो हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे। मुझे लोग मानते थे कि भाई बीजेपी में है, हमें समस्या होगा, बीजेपी में कि बिहार में सरकार है तो मन इस समस्या का समाधान करेगा। जब मैं अपने लोगों के समस्याओं का समाधान नहीं कर पाऊंगा तो मैं क्यों रहूंगा? और मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, कोई पार्टी खराब नहीं होता। पार्टी में कुछ लोग खराब होते हैं जो पूरी पार्टी को जो है खराब करने का प्रयास करते हैं। ये चीज़ है। बीजेपी में मैं गया था और मुझे इस बात का अब अफसोस हो रहा है कि मैंने अपना 13-14 महीना क्यों वहाँ पे बर्बाद किया। अगर वो 13-14 महीना मैं अभी जो है बिहार के लिए जो है जनसुराज के साथ मिलके जो है अगर काम किया होता तो शायद जो है बिहार में जो है मुझे लगता कि हाँ मैंने जो है अच्छे जगह पे जो है अपना टाइम स्पेंड किया। अच्छा भैया, बिहार में बीजेपी की सरकार है, आप बीजेपी में 13-14 महीना अपना टाइम वहाँ दिए थे। क्या आपको अब फील हो रहा है कि बीजेपी में रहते हुए आप उन सारी चीज़ों को नहीं दिखा पाए जो आपको दिखाना चाहिए? नहीं दिखाया मैं, ऐसा नहीं है नहीं दिखाया। कोई ऊपर से दबाव नहीं, मैं बीजेपी में रहने के बावजूद जो है अनेकों अस्पतालों में वीडियो बनाया, अनेकों जगहों पे गड़बड़ियों को दिखाया। लेकिन हाँ, पार्टी में जब आप रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ता है, पहला चीज़। और पार्टी का जब आप काम कर रहे होते हैं तो उस समय जो है आप वीडियो नहीं बना सकते। तो आदमी उतना ही है, समय 24 ही घंटा है, तो उस समय 24 घंटे का इस्तेमाल जो है कैसे करना है कैसे नहीं करना है, पार्टी में तो पार्टी के लिए भी करना। तो वीडियो की संख्या कम हो गई थी। आप देखिए नूपुर शर्मा, आप वो जो भोपाल की जो सांसद थी पहले, उनको देखिए, आप टी राजा को देखिए, आप जो है मनीष कश्यप को देखिए। ऐसे अनेकों लोग हैं जो नाराज है, इंटरनली नाराज है। कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग नहीं बोल रहे हैं, कुछ लोग पार्टी छोड़ दे रहे हैं। अब हम लोग जो है नाराज हैं और हम लोगों की नाराज़गी इसलिए है कि हमारे आंखों के सामने जो है हमारी पार्टी की सरकार रहने के बावजूद हमारे भारत माता का एक, अगर देखा जाए तो बिहार एक बच्चा है, स्टेट अगर देखा जाए भारत को एक देश के रूप में और भारत माता को जो है एक देश के रूप में देखा जाए तो बिहार एक स्टेट के रूप में जो है बच्चा है। भारत माता की जय बोलवाने वाले लोग जो है मंच से भारत माता की जय बोलवाएंगे और उनके नेता मंच के नीचे जो है लूटेंगे तो हमें दुख होगा, तो हम जैसे लोग आवाज़ उठाएंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि बीजेपी में होते हुए जब पीएमसीएच में आप गए, वीडियो बनाए, आपके साथ जो भी हादसा हुआ तो कोई फ्रंट पे आपका साथ नहीं दिया, इसीलिए मनीष कश्यप गुस्सा हो गए और बीजेपी को छोड़ दिए। बहुत सारा कारण था, एक ही कारण नहीं था, बहुत सारा कारण था। और चलिए, हम जैसे लोगों को जो है वैसे जगह पे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर कौन जाएगा? अब तो देख रहे हैं ना स्थिति। अभी 2 दिन पहले टी राजा ने छोड़ दिया। टी राजा ने जो है साउथ में भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने के लिए क्या क्या नहीं किया और उन्होंने छोड़ दिया।
भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया। तो बिहार में लोग ये सोचते थे कि बिहार में लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं है बीजेपी के अलावा, लोग जाएं तो जाएं कहाँ? जनसुराज ऑप्शन है, और इस बार देखिएगा तो लोग कहेंगे कि नई पार्टी है, भरोसा कैसे करेंगे? तो पुरानी पार्टी ये लूट रही है, तभी भी भरोसा कर लीजिएगा उस पर। लोग ही बोल रहे हैं कि पुरानी पार्टियों की वजह से जो है बिहार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे, तो जो लूट रहा है उस पर भरोसा है। आप ही खुद अपने वीडियो में अनेकों जगहों पे जाके समस्याओं को दिखाते हैं, बिहार में समस्याओं को। वो लूट रहे हैं, आपको भरोसा है। जो बदलाव की बात कर रहा है उस पर भरोसा नहीं है। आप बताइए, जो बदलने की बात कर रहा है उस पर भरोसा नहीं है। 5 साल मौका दीजिए, सिर्फ 5 साल मौका दीजिए, फिर देखिए आगे क्या होता है। अच्छा, जनसुराज ज्वाइन करने के पीछे क्या थॉट रहा आपको? अच्छा क्या लगा कि इस पार्टी को लेकर आप जो है जनसुराज में ज्वाइन किए? अभी किए नहीं है, मतलब ज्वाइन करने का ऐलान जो किया? हाँ, 1-2 दिन में डेट कंफर्म हो जाएगा किस तारीख को जो है ज्वाइन करना है, ये चीज़ है। और बस प्रशांत जी जो है, पहले हम लोगों को क्या लगता था, और ऐसा बताया भी जाता था ऐसा बहुत सारे जगहों पे, कि प्रशांत जी जो है बहुत पैसा लेके आए हैं, बिजनेस करना चाहते हैं बिहार में। नहीं, प्रशांत जी और जब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जो थी उद्धव गुट है, उसकी सरकार जब बनी थी, प्रशांत जी ने बनवाया था, वहाँ पे मेहनत किया था। तो उद्धव ठाकरे ने बोला क्या कि अब आपका मेहनतना कितना हुआ? तो प्रशांत जी ने बोला कि बस इतना ही कि महाराष्ट्र में कोई बिहार का मजदूर हो तो उसे बेवजह परेशान ना किया जाए, उसे सम्मान दीजिए बिहारियों को, उसको गाली ना दिया जाए, उसको गाली ना दिया जाए, बेवजह परेशान ना किया जाए, सम्मान दीजिए। तो इस प्रकार का सोच है प्रशांत जी का। अगर प्रशांत जी गलत होते, भाजपा वाले लोगों को हिम्मत नहीं है प्रशांत जी को गलत कहने का, हिम्मत नहीं है। क्यों नहीं है? कि प्रशांत जी गलत है तो 2014 में काहे मदद ली है? मोदी जी को प्रधानमंत्री बनवाने में प्रशांत जी का बहुत बड़ा योगदान है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बहुत पहले से जो है यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे जो है वीडियोज़ है, आप जाके देख सकते हैं। 2011 से जो है 14 तक प्रशांत जी जो है मोदी जी के साथ थे। मोदी जी अच्छा भाषण भी लिखते थे मोदी लिखते थे। तो उस समय प्रशांत जी अच्छे थे। अच्छा, जब हम अपने गांव में बैठे हुए थे भैया, तो प्रैक्टिकल मैंने सोचा कि एक बार बात करते हैं कि मनीष कश्यप का जो है थोड़ा सा माहौल बदला हुआ है कि जनसुराज ज्वाइन करेंगे, फाइनली आपने ऐलान भी कर दिया। तब लोगों ने ये मतलब मेरे उम्र के ही लोग थे, वो कह रहे थे कि कितना अच्छा था जब वो वीडियो बनाते थे, सब चीज़ों को दिखाते थे, वही हमें अच्छे लगते थे। फिर उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया तो थोड़ा सा जो है आपकी प्रशंसा कम हो गई, मतलब लोगों में ऐसा लोगों ने मुझसे कहा। अब सोचिए कि बहुत सारे लोग मेरे से ये बोलते हैं कि बीजेपी आपने ज्वाइन कर लिया तो आपका प्रशंसक कम हो गया। यानी लोगों को मेरे से नफरत नहीं था, लोगों को बीजेपी से नफरत था। कहने का मतलब ये है, वहाँ पे मैं गया तो लोगों को लगा कि नहीं गलत जगह पे चला गया। ये आप सोशल मीडिया पे जाके देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप बीजेपी ज्वाइन कर लिए तो हम आपका जो है विरोधी हो गए, बहुत सारे लोग कहते हैं। यानी उनको जो है मेरे से प्रॉब्लम नहीं था, बीजेपी से प्रॉब्लम था। मैं वहाँ पे चला गया तो उससे प्रॉब्लम था, इस वजह से। तो भारतीय जनता पार्टी को जो है अपने कार्यशैली में सुधार करना चाहिए। और मुझे नहीं लगता है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यशैली में सुधार करने वाला, मुझे नहीं लगता। तो आगे की मैं बात बताऊं तो उन्होंने कहा कि बीजेपी ज्वाइन किए तो थोड़ा हम अच्छा नहीं लगा मुझे, काश वो निर्दलीय लड़े होते तो आज अच्छा कर पाते, उनका जो है भविष्य उज्जवल रहता। फिर मैंने कहा कि भाई साहब अब तो माहौल लग रहा है कि जनसुराज में भैया ज्वाइन करने वाले हैं। तो उन्होंने कहा कि एक चीज़ मुझे लग रहा है कि जब बीजेपी मनोज तिवारी जब उनको अप्रोच किए थे, मिले थे, तब उनको फंसा लिया था बीजेपी और उनका 14-15 महीना बर्बाद किया। हो सकता है कि प्रशांत किशोर जी के साथ जब वो मिल रहे हैं तो प्रशांत किशोर जी अगर ये देख रहे हैं कि मनीष कश्यप का या पूरे जो है बिहार का यूट्यूबरों का साथ मिल रहा है मनीष कश्यप को, तो एक उनको बड़ा ब्रांडिंग मिल रहा है, जनसुराज को ब्रांडिंग मिल रहा है, प्रमोशंस मिल रहे हैं, उनके साथ जो है उनकी सारी पार्टियां बूस्ट करेंगी मनीष कश्यप के साथ, क्योंकि जहां खड़े होकर प्रशांत किशोर का बात मनीष कश्यप करेंगे तो उनकी ब्रांडिंग होगी। तो हो सकता है प्रशांत किशोर इस वजह से भी आपका यूज़ कर लें, ऐसा लोग कह रहे थे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में भी मैं था तो गलती तो मेरी ही थी, मैं गया था। प्रशांत किशोर जी को जो है मतलब कि जैसे आप बोल रहे हैं कि ब्रांडिंग की, वो प्रशांत किशोर जी ऑलरेडी बहुत बड़े ब्रांड हैं। 12 गो मुख्यमंत्री बनाए हैं। कितना? 12। एगो प्रधानमंत्री भी बनाए हैं 2014 में। और प्रशांत किशोर जी पूरे समर्पण के साथ जो है वो बिहार में आए हैं। तो हम लोग जो है उनके साथ जुड़ के जो है उनको मदद करें या ना करें, बिहार को मदद करेंगे। प्रशांत जी खुद कहते हैं
कि आप मेरा सपोर्ट कीजिए या ना कीजिए, बिहार का सपोर्ट कीजिए। मतलब जब वो भी खुद हमने कहते भी हैं, वो सुना अपने है, वो हमने अपने भी सुना भाषणों है में। कि हाँ, अरे उन्होंने प्रशांत किशोर जी इकलौते ऐसे आदमी हैं जो बिहार में ये बोले कि गलती से अगर मैं भी अगर गलत कैंडिडेट दे दूं तो आप लोग उसे वोट मत दीजिएगा, अच्छा कैंडिडेट को वोट दीजिएगा। हिम्मत है ये बात बीजेपी के किसी भी नेता को कहने का? हिम्मत है जदयू के किसी भी नेता को कहने का? तो इस प्रकार का सोच है प्रशांत जी का। तो अगर हम लोगों के वजह से जो है प्रशांत जी जो सोचते हैं बिहार में बहुत बड़ा बदलाव हो और बिहार में जो है क्रांति है और बिहार में नई सरकार बने, अच्छी सरकार बने और जो बिहार का विकास करे, तो ये बहुत बड़ा जो है सौभाग्यशाली हम लोग महसूस करेंगे अपने आप को। बाकी भविष्य में क्या होगा क्या नहीं वो तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि वर्तमान में हम एक अच्छा प्रयास करेंगे और 2025 में जो है वो जनसुराज की सरकार लाने का कोशिश करेंगे। फिलहाल लोगों के मन में ये भी सवाल होगा कि क्या ज्वाइन करने के बाद जो है विधायकी से आप चनपटिया विधानसभा से चुनाव जनसुराज के माध्यम से लड़ेंगे? मेरा जन्मभूमि है, कर्मभूमि है, दोनों है चनपटिया। 2020 में मैं चुनाव लड़ा था वहाँ से पहली बार, ये चीज़ है, तो कोशिश है। बाकी प्रशांत जी जो बोलेंगे वो करेंगे हम लोग। यानी पार्टी ज्वाइन करने के बाद जो है एक संगठन के साथ, एक अच्छा प्रयास के साथ बिहार में आने का प्रयास है। एकदम बिल्कुल। और जो है आपकी क्या थॉट रही उनके साथ ज्वाइन करने की? कुछ तो आपको लगा होगा कि नहीं, मुझे जो है इनके साथ मिलके ये चीज़ें करने हैं बिहार के लिए। अगले वीडियो में, अगले वीडियो में आपके अगले वीडियो में जो है इन सारे सवालों का जवाब दूंगा। चलिए, ये बहुत बढ़िया है। और भैया जो है लाइव के माध्यम से आप लोगों को बताए हैं, उसके बाद जो है पहले बार हम लोग बैठे एक साथ और इन सारे मुद्दों पे मैंने बात किया। आपकी राय है कुछ तो कमेंट में लिखिए, या कोई सवाल है तो वो भी कमेंट में लिखिए। अगले इंटरव्यू में ज़रूर पूछेंगे और बातचीत जरूर होगी। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।